Find the constants a, b and c. Find a, b and c so that the function, आपको फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5 when x less than equal to 1, when x is greater than 1, ax square plus bx plus c. This function is twice differentiable at the point x is equal to 1. It is given this function is twice differentiable at the point x is equal to 1, and by using this condition you have to find the constants a, b and c. Is it clear? Statement is clear. Find the constants a, b and c given that this function is twice differentiable function at the point x is equal to 1. Twice differentiable, what is the meaning of twice differentiable? Means twice differentiable meaning बोलिए. हम डबल डिफरेंशिएशन. Yes, f dash x and f double dash x exist. It means twice differentiable means function का first derivative and second derivative both are exist. ठीक है, तो पहले आप function का first derivative निकालिए. Let us calculate the first derivative of the function means f dash x. What is the value of f dash x? X cube का derivative 3x square plus 3 5 का 0. कब है ये? जब x less than equal to 1 है. यहाँ आपके पास आ जाएगा 2ax plus b when x is greater than 1. Is it clear? Yes, ma'am. Now calculate. Yes, ma'am. Calculate second derivative f double dash x. It means 6x when x is less than equal to 1 and 2a when x is greater than 1. तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट किया और यहाँ पर ये आपने सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया. अब आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है f डैश एग्जिस्ट एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1, f डबल डैश एग्जिस्ट एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1. इट मीन्स क्या गिवन है आपको? f डैश 1 एंड आपको ये गिवन है f डैश 1 एग्जिस्ट. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी मैम पुरांध्या बोल रही है, मुझे ऐड कर लो. हाँ जी पुरांध्या बोलिए. मैम वो बोल रही है मेरे को ऐड कर लो. ऐड कर ले, मेरे पास तो ऑप्शन नहीं आ रहा बेटा. एक सेकेंड मैं देखती हूँ. बेटा मेरे पास तो नहीं आ रहा. उसको कहो आप दोबारा ज्वाइन करके देखिए एक बार. ओके मैम. मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आया यहाँ पर ना एक्चुअली. Yes, it is given that both derivative first and second exist at the point x is equal to 1. It means you have given f dash 1 exist and f double dash 1 also exist. It is given. बोलिए ये दोनों conditions clear है आपको? f dash 1 and f double dash 1 both are exist. It is given. Clear है? यस मैम. देखिए Yes, ma'am. पहले हम इस कंडीशन का यूज करते हैं. f dash 1 exist. f dash 1 exist. It means left hand derivative. It means f dash 1 exist. It means क्या होगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. ये होगा. अब f डैश 1 का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड ये वाला होगा ना, और ये कौन सा होगा? राइट हैंड होगा. बोलिए. हाँ जी अब आया पुरंधे को मैंने कर लिया है. बात समझ आ रही है? अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पर? 1 पॉइंट पर. इसका मतलब इस फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे. अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पॉइंट पर कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये वाला होगा ना जब x लेस देन 1 है. x टेंड्स टू 1 नेगेटिव के लिए. यस मैम. 3x के प्लस 3 1 पे निकालना है आपने. x इज इक्वल टू 1 पे. तो 3 प्लस 3 कितना हो गया? 9 हो गया. और राइट हैंड डेरिवेटिव देखो इसकी वैल्यू आएगी 2a प्लस b. बोलो ये क्लियर है? मैम 3 + 3 6.
Yes, ma'am. 6. Oh, sorry. 6 is equal to 2a plus b. क्लियर है इतना? Yes, ma'am. ठीक है, तो आपके पास Yes, ma'am. जब आपने इस कंडीशन का यूज किया f dash 1 एग्जिस्ट, इट मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 बोथ आर इक्वल. आपने इनको इक्वल रखा तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई. ठीक है, क्योंकि आपने बेटा 3 कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो दैट मीन्स आपके पास 3 इक्वेशंस होनी चाहिए. एक इक्वेशन आपके पास ये बनेगा. अब यहाँ पर आ जाइए, एफ डबल डैश 1 एग्जिस्ट, वही सेम कंडीशन यहाँ पर लगाइए. अगर एफ डबल डैश 1 एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पॉइंट के ऊपर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो 6 आएगा, और राइट हैंड डेरिवेटिव जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, 2a. इट मीन्स ये आपके पास हो गई दूसरी इक्वेशन, जहाँ से आपके पास a की वैल्यू 3 आ गई. बोलिए, इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए a की वैल्यू 3 आ गई. जब a की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास b कितना आ रहा है, 0. Yes. ठीक है, तो आपके पास 2 कांस्टेंट आ गए, लेकिन ये दो कंडीशन आपको गिवन थी और आपने 2 कांस्टेंट निकाल दिए. लेकिन अब आपको c भी निकालना है. c निकालने के लिए आपको कुछ और कंडीशन भी यूज करनी पड़ेगी ना. c भी तो फाइंड आउट करना है ना. अब हमने आपको f डैश 1 एग्जिस्ट गिवन था, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई. f डबल डैश 1 भी एग्जिस्ट था, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई. अब हम कौन सी तीसरी कंडीशन का यूज करें कि हमारे पास c कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए? तो वो कंडीशन क्या होगी, देखिए ध्यान से मैं बोल रही हूँ. आपको ये थ्योरम पता है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस. बोलिए, ये थ्योरम आपको पता है कि कोई भी अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो कंटीन्यूअस होता है. Yes, ma'am. पता, तो इसको आप ध्यान में रखिए कि कोई भी अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो हमेशा कंटीन्यूअस भी होगा. अब हम कह रहे हैं कि f डैश 1 एग्जिस्ट करता है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो fx फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट के ऊपर, x इज इक्वल टू 1 पॉइंट के ऊपर. इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यही है ना कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1. तभी तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है. अब मैं कह रही हूँ कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस पक्का होता ही होता है. ये थ्योरम है. इट मीन्स फंक्शन एफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1. इसका मतलब कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा किस पॉइंट के ऊपर, x इज इक्वल टू 1 पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 1 पॉइंट के ऊपर, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है? इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है फंक्शन की और जो फंक्शन की राइट हैंड लिमिट है, दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी ना. अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मीन्स फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो फंक्शन की, देखिए अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होते हैं. अगर फंक्शन होता है कंटिन्यूअस तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए और राइट हैंड लिमिट निकालिए. लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू बताओ मुझे क्या आएगी 1 पॉइंट के ऊपर, जल्दी बोलिए. Ma'am, 9. यस 9 आएगी, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5. ये वैल्यू है. इसके अंदर जब 1 पुट करोगे तो 9 आएगा. यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ax² प्लस bx प्लस c. तो यहाँ पर कितनी आएगी वैल्यू, a प्लस b प्लस c. ओके, तो आपके पास इक्वेशन आ गई a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 9. a की वैल्यू आपके पास है 3, b 0 है, c आपने निकल जाएगा यहाँ से. तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया. 6. Yes, ma'am. तीनों कॉन्स्टेंट्स आपके फाइंड आउट हो गए हैं. आप बताइए, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए, क्योंकि देखिए बेटा ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जितने आपके को कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट करने हैं उतनी ही आपके पास कंडीशन होनी चाहिए. जितनी कंडीशन होंगी उतने ही आप कॉन्स्टेंट निकाल सकते हो. यहाँ पर 2 कंडीशन आपको डायरेक्ट दिखाई दे रही थी. कौन सी? एक तो f डैश 1 एग्जिस्ट करता है और दूसरी f डबल डैश 1 एग्जिस्ट करता है. उससे आपके पास 2 कॉन्स्टेंट फाइंड आउट हो गए. बट
तीसरी कंडीशन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही थी, वो आपने खुद बनाई है, क्योंकि अगर तीसरी कंडीशन हम लेकर नहीं आएंगे तो हम सी को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो वो कंडीशन आपने खुद सोची कि तीसरी कंडीशन और क्या हो सकती है, तो आपने कहा कि अगर एफ डैश वन एग्जिस्ट करता है तो एफ फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा वन पॉइंट के ऊपर, अगर वो डिफरेंशिएबल है वन के ऊपर तो वो कंटिन्यूस भी होगा। तो आपने कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी लगा दी और वहां से आपके पास एक इक्वेशन और आ गई और सी की वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। इसमें यस मैम। कोई डाउट है बेटा इस क्वेश्चन में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये आपका 14th एग्जाम्पल था। नहीं है कोई डाउट? तो अब आपका जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं आप निकालिए 4th ए के जो है ना आपके, जो आप 17 कह रहे थे मुझे। अब आपका देखिए 17 में ABC निकालना है, सेम क्वेश्चन है। 18 में आपने अल्फा बीटा गामा और 19 17 18 हो जाएंगे। 19 और 20 आप ट्राई कर सकते हो, नहीं होते तो फिर वो मैं आपको करवा दूँगी। 17 और 18 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ nth डेरिवेटिव किस टाइप के फंक्शन का, साइन ऑफ ax प्लस बी टाइप के फंक्शन का nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। अगर मैं देखिए साइन ऑफ ax प्लस बी, हाँ जी देखिए, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन साइन ऑफ ax प्लस बी। विजिबल है बेटा? यस मैम। तो आपको इस टाइप के फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए बेटा थोड़ा सा ट्रिकी है ये nth डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। और आपकी बुक में जो ये क्वेश्चंस है वो इंडक्शन से किए हुए हैं, बट मैं आपको इंडक्शन से नहीं करवा रही हूँ, मैं आपको डायरेक्ट करवा रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव y1। व्हाट इज y1? बोलिए क्या आएगा y1? मैम cos ax plus b into a। Yes. cos ax A cos ax plus b is the first derivative of this function. Yes मैम। Now write cos Yes, of ma'am. ax plus b। अब ध्यान से देखना जो मेथड मैं लिख रही हूँ। अब ये ट्रिक है, cos को आपने अगेन साइन में कन्वर्ट करना है। और साइन में आप कैसे कन्वर्ट करोगे cos को? क्या हम cos ax plus b को ऐसे लिख सकते हैं? देखिए cos of ax plus b can be written as sin pi by 2 plus ax plus b. Is it clear? यस मैम। क्लियर है ना Yes, सबको? ma'am. क्योंकि जब आप इसको ऑपरेट करो, ऑपरेट करके देखिए साइन पाई बाय 2 की वजह, क्योंकि पाई बाय 2 है तो ये आपका साइन का क्या हो जाएगा, कोस बन जाएगा। तो वैल्यू कितनी आएगी, कोस ax प्लस b। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पाई बाय 2 प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो वैल्यू यही आएगी कोस ax प्लस b। तो कोस ax प्लस b को मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं इसका दोबारा से डेरिवेटिव करने जा रही हूँ, अगेन टेकिंग डेरिवेटिव। पहले आपने इसको साइन में कन्वर्ट किया, अब हम दोबारा डेरिवेटिव ले रहे हैं। जब आप इसका दोबारा डेरिवेटिव लोगे तो कोस ax प्लस बी प्लस पाई बाई 2 और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर। बोली क्लियर है इतना? यस मैम। अब फिर इसको आप साइन में कन्वर्ट कीजिए। जस्ट अ मिनट बेटा। हाँ जी बेटा, अब फिर इसको आप जब साइन में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपके पास देखिए ध्यान से, जो ये है इसके अंदर साइन में कन्वर्ट करने का क्या मेथड है, जितना भी आपको ब्रैकेट में एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है उसके अंदर पाई बाय 2 ऐड कर दीजिए। ax प्लस बी
प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। बोलिए क्लियर है इतना? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। तो ये आपका y2 अब यस बन मैम। गया साइन ax प्लस बी प्लस 2 पाई बाय 2। ये बन गया ना, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 बन गया ना। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। कैंसिल नहीं करनी। मैंने आपको पहले भी बोला था जब आप nth डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो आपने कोई भी यस टर्म मैम। कैंसिल नहीं करनी। कैंसिल करोगे तो आपको फिर पता नहीं चलेगा कि आपने nth में क्या लिखना है। अब ध्यान से देखो, जब आपने y1 निकाला तो आपके पास आया a साइन ax प्लस बी। अब आपने ये वाली चीजें देखनी है साइन वाली। जब y1 निकाला तो आपके पास आया a साइन ax प्लस बी इंटू 1 पाई बाय 2। जब y2 निकाला तो आपके पास आया a स्केयर साइन ax प्लस बी प्लस 2 पाई बाय 2। जब आप y3 निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, a क्यूब साइन ax प्लस बी प्लस 3 पाई बाय 2। जब आप अब आपको अपने आप पेन यस चल रहा है, मैम। अब आपका पेन अपने आप चलेगा। देखिए यस मैम। a की 4 साइन ax प्लस बी प्लस 4 पाई बाय 2। ऐसे ही जब आप nth डेरिवेटिव निकालोगे तो a की पावर n आएगा साइन ax प्लस बी प्लस n पाई बाय 2। तो ये आपका nth डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट कर दिया। अब बोलिए इसमें कोई डाउट है तो अगर किसी को भी। और ये फार्मूला हो सके तो आप याद कर लेना कि अगर साइन ए एक्स प्लस बी आपको गिवन है फंक्शन, तो nth डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, ए रेज टू पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाय 2। बोलिए इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नो तो मैम। अब ये क्वेश्चन मैं आपको घर से करना दे रही हूँ। फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन cos ax प्लस b। मैम एक बार शुरू से दिखाना। चलिए आगे बोलिए। अब जब आप घर से क्वेश्चन करोगे cos ax प्लस b वाला, तो उसकी वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, cos ax प्लस b का जो nth डेरिवेटिव होगा वो आपके पास क्या आएगा, बोलिए a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n साइन की जगह पर क्या आ जाएगा cos। बाकी सारा सेम रहे, Cos. हाँ cos ax प्लस b प्लस n पाई बाय 2। ठीक है, तो बाकी सब सेम रहेगा, बस साइन की जगह आपका cos आ जाएगा जब आप ये वाला फाइंड आउट करोगे इसका डेरिवेटिव। ओके, रब इट, रब कर दो इसे। Yes, ma'am. चलिए यस यस मैम। अब मैम। मैं इन दोनों के बेस पर आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ। किसके बेस पर, साइन ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव और कोस ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव आपको आ चुका है। अब मैं इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ। जैसे कि सपोज आपको ये क्वेश्चन गिवन है, ये एग्जांपल नंबर 7 है, आपने वाई एन फाइंड आउट करना है। ओके, आपको स्टेटमेंट में क्या गिवन है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स। फंक्शन इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। मीन सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब है, इसकी पावर्स को हमने रिमूव करना है। जितना मैक्सिमम हो सके हम पावर्स को रिमूव करने की ट्राई करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स लिख सकती हूँ ना। यस मैम। ठीक है, यस मैम। यस cos मैम। cos cube x can be written as cos square x into cos x. Now sin square x into cos square x, अब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है, बोलो।
सबको क्लियर है बेटा? आप देखिए ये ऊपर फॉर्मूला बन रहा है इतना, यस इसका फॉर्मूला बन रहा है ये। टू साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x का फॉर्मूला बन गया। अब आपके पास इतना आ गया। क्यों बन गया फॉर्मूला? क्योंकि आपके पास ये फॉर्मूला होता है ना, 2 sin x cos x इज इक्वल टू साइन 2x। ये फॉर्मूला लगा है यहाँ पर, 2 sin x cos x का होल स्क्वायर था, तो ये बन गया साइन स्क्वायर 2x। बोलो समझ आ गया इतना? बोलो बेटा क्लियर है? यस मैम। तो साइन स्क्वायर 2x इंटू कोस एक्स अपॉन 4 आ गया। अब फिर ये पावर रिमूव करनी है हमने, क्योंकि यहाँ पर फिर पावर आ रही है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x। दूसरे वाला जिससे पावर रिमूव हो जाए, आपके पास ये फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ना आपके पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू। मैम आपका बोर्ड विजिबल नहीं है। क्या प्रॉब्लम आ रही है बोलिए? किसी को भी विजिबल नहीं है बेटा? मैम विजिबल मैम है। आपका बोर्ड विजिबल नहीं है। सिर्फ एक ही बच्चा कह रहा है विजिबल नहीं है, बाकी सभी को तो दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों है? हाँ जी बेटा, किस किस को विजिबल नहीं है? कितने बच्चों को विजिबल नहीं है? बोलो जल्दी बोलो बेटा। मैम विजिबल है। देखिए फिर 1/4 एज इट इज। अभी जो साइंस के 2x है, इसका मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, और ये cos x एज इट इज, 1/4 एज इट इज, cos x एज इट इज, और जो साइंस के 2x था उसका ये वाला फॉर्मूला लग गया। बोलो इतना क्लियर है सभी को? जल्दी बोलो। यस मैम। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है बेटे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का? बोलिए जल्दी। 1 minus 2 sin square theta। यस, ये वाला फॉर्मूले यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट की है मैंने। एंगल क्योंकि यहाँ 2 था तो डबल हो जाता है ना, तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर अप्लाई किए हैं। अब सारी पावर आपकी खत्म हो चुकी है। देखिए अब सारी पावर खत्म हो चुकी है। आपके पास ये आएगा और फिर आपके पास आएगा ये। बोलो इतना समझ आ गया सबको? ये अभी हम y को ही सॉल्व कर रहे हैं, अभी हमने कोई डेरिवेटिव नहीं लिया। बोलिए क्लियर है सबको? यस मैम। अब यहाँ पर इसको फिर फॉर्मूला बनाओ। कैसे फॉर्मूला बनाओगे? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 2 cos a cos b। क्या फॉर्मूला बनेगा 2 cos a cos b का? कल सबको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है? कल मैं दोबारा कंटिन्यू करती हूँ इस क्वेश्चन को। तो कल बेटा सभी को फॉर्मूले, पहले मैंने फॉर्मूले सुनने हैं। अटेंडेंस मुझे प्लीज आप भेज देना। और आपने साइन ax प्लस बी और कोस ax प्लस बी वाले, ये nth डेरिवेटिव सबको आने चाहिए। मैंने कल nth डेरिवेटिव के फॉर्मूले सुनने हैं, जो मैंने आपको 3 करवाए हैं, साइन ax प्लस बी, कोस ax प्लस बी, ax प्लस बी की पावर m वाला, और फॉर्मूले रिवाइज होने चाहिए।